हरे कृष्णा। वेद सारथी में आपका स्वागत है। हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं दैनिक श्री राम कथा। आज डे 10 पर हम चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद के 10वें अध्याय के श्लोक 29 से 32 तक, और विषय है श्री रामचंद्र जी का सीता जी से मिलना, वनवास की समाप्ति तथा श्री रामचंद्र, सीता जी और लक्ष्मण जी का अयोध्या वापस लौटना। हमने पिछली वीडियोस में देखा था कि श्री रामचंद्र जी रावण का वध कर देते हैं, उनकी वानर सेना राक्षस सेना को परास्त कर देती है। उसके बाद राक्षस सेना में जो सैनिक थे, उनकी पत्नियां तथा रावण की पत्नी मंदोदरी, वे सभी अपने अपने पतियों की मृत्यु पर विलाप करती हैं। अब आगे सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि रावण के पवित्र भाई तथा रामचंद्र के भक्त विभीषण को कौशल के राजा भगवान रामचंद्र से अनुमति प्राप्त हो गई, तो उसने अपने परिवार के सदस्यों को नरक जाने से बचाने के लिए आवश्यक अंत्येष्टि कर्म संपन्न किए। तो यहां देखिए, रावण का जो छोटा भाई था विभीषण, उसे यहाँ सुखदेव गोस्वामी पवित्र भाई कह करके संबोधित कर रहे हैं। वह क्यों पवित्र था? क्योंकि वह भगवान श्री रामचंद्र जी का भक्त था। राक्षस कुल में जन्म होने के बावजूद उसकी प्रवृत्ति राक्षसों की तरह नहीं थी। वह श्री रामचंद्र जी का भक्त था और भगवान रामचंद्र जी की आज्ञा के अनुसार उसने अपने परिवार के सभी सदस्यों के लिए अंत्येष्टि कर्म संपन्न किए, जिससे कि वे सब सदस्य नरक जाने से बच सके। तत्पश्चात भगवान रामचंद्र ने सीता देवी को अशोक वन में शिंशपा नामक वृक्ष के नीचे एक छोटी सी कुटिया में बैठी पाया। वे राम के वियोग के कारण दुखी होने से अत्यंत दुबली पतली हो गई थी। तो यहाँ पर इस श्लोक में बताया गया है कि श्री रामचंद्र जी से वियोग के कारण सीता देवी का क्या हाल हुआ था। अपनी पत्नी को उस दशा में देखकर भगवान रामचंद्र अत्यधिक दयाद्र हो उठे। जब वे पत्नी के समक्ष आए तो वे भी अपने प्रियतम को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई और उनके कमल सदृश मुख से आह्लाद झलकने लगा। तो रामचंद्र जी को अपनी पत्नी का ऐसा हाल देख करके बहुत दुख हुआ, और सीता जी ने जब श्री रामचंद्र जी के दर्शन किए तो वे अत्यंत प्रसन्न हुई, और उनका सुंदर चेहरा यहाँ कमल के समान बताया गया है। और किस प्रकार से वह चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा। भगवान रामचंद्र ने विभीषण को लंका के राक्षसों पर एक कल्प तक राज्य करने का अधिकार सौंपकर सीता देवी को पुष्प से सज्जित पुष्पक विमान में बैठाया, और फिर वे स्वयं उसमें बैठ गए। अपने वनवास की अवधि समाप्त होने पर हनुमान, सुग्रीव तथा अपने भाई लक्ष्मण समेत भगवान अयोध्या लौट आए। तो अब इस युद्ध के पश्चात श्री रामचंद्र जी के वनवास की अवधि भी समाप्त हो गई थी। उन्होंने लंका का शासन विभीषण को सौंपा और अपनी पत्नी सीता देवी के साथ पुष्पक विमान में बैठकर हनुमान, सुग्रीव तथा अपने भाई लक्ष्मण समेत अयोध्या लौट आए। श्रील प्रभुपाद जी ने श्लोक 29 में व्याख्यान दिया है, उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। और बाकी 3 जो श्लोक है 30, 31 और 32, इन पर प्रभुपाद जी ने व्याख्यान नहीं दिया है। अब श्लोक 29 के व्याख्यान में श्री प्रभुपाद बता रहे हैं कि किस प्रकार से भगवान रामचंद्र रावण की मृत्यु के बाद भी उस पर दयालु थे। श्री प्रभुपाद बता रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति अत्यधिक पापी होता है तो अपने उस पापमय जीवन के अंत के बाद, अर्थात शरीर त्यागने के बाद, उसे दूसरे शरीर में तुरंत देहांतरण करने का अवसर नहीं दिया जाता। उसे प्रेत योनि प्राप्त होती है और उस योनि में उसे अत्यधिक कष्ट सहना पड़ता है। और यदि किसी मृत व्यक्ति को प्रेत योनि में जाने से बचाना हो तो शास्त्रों के अनुसार उसकी उचित रूप से अंत्येष्टि तथा श्राद्ध कर्म किया जाना चाहिए। अब रावण ने जितने पाप किए थे उसका नरक में जाना तो तय था, परंतु फिर भी भगवान रामचंद्र रावण पर दयालु थे और उन्होंने विभीषण को सलाह दी, जिससे कि वह रावण के लिए तथा विभीषण के परिवार में जो अन्य सदस्य थे जो इस युद्ध में मारे गए थे, उन सभी के लिए भगवान रामचंद्र ने विभीषण को सलाह दी
कि वह शास्त्रों के अनुसार उनकी अंत्येष्टि तथा श्राद्ध कर्म संपन्न करे। और श्री रामचंद्र जी के कहे अनुसार विभीषण ने ये सारे कर्म संपन्न किए और रावण सहित अपने परिवार के सदस्यों को नरक जाने से बचाया। तो इस प्रकार से श्री रामचंद्र जी रावण की मृत्यु के बाद भी उस पर दयालु थे। आज की चर्चा को हम यही पूर्ण करते हैं। हमारी अगली चर्चा मतलब डे 11 का विषय होगा श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद के 10वें अध्याय का श्लोक 33 से 40, जिसमें भरत तथा श्री रामचंद्र जी का प्रेम पूर्ण मिलन इसके विषय में बताया गया है। धन्यवाद। हम ये चैनल और इस पर दी गई समस्त वीडियोस हमारे गुरु महाराज श्री कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी को समर्पित करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। धन्यवाद। हरे कृष्णा।